हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। देखिए, अब क्वेश्चंस ये आता है कि ये टर्मिनोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज जो हम टर्मिनोलॉजी जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ये मैंने सारे टर्म जो है PYQs से लिए हैं। और ये PYQs जो है लास्ट के 10 साल के हैं। यानी कि लास्ट के 10 साल में जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म आए हैं उसको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये BPSC के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब PYQs को देखोगे तो उसमें हर साल एक नहीं तो दो क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आते ही, यानी कि बायोलॉजी के टर्म से आते ही हैं। आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो आप PYQs उठा के देख लो उसमें से जो टर्म आते हैं या नहीं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज हम जो पहला टर्म आपका है वो है द स्टडी ऑफ जूलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ जूलॉजी को हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, पहला है लिविंग एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि सी होगा। चाहे वो लिविंग हो चाहे डेड एनिमल हो, वो जूलॉजी ही कहलाता है। स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एनिमल्स। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये स्टडी ऑफ जूलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बात जानना है कि जूलॉजी जो है एक ब्रांच ऑफ इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। अब देखो, जब स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें एनिमल्स के स्ट्रक्चर, दूसरा इवोल्यूशन, ठीक है, तीसरा इसके क्लासिफिकेशन, इसके हैबिट्स, और एटसेट्रा। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट हमें यह याद रखना है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये तो एक क्वेश्चन रहा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है अरिस्तु को, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसमें से क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है। जो लिस्ट पहला है आपको, मतलब ये भी टर्मिनोलॉजी है तो कंफ्यूज ना होइएगा कि बर्ड्स, दूसरा इनहेरिटेंस, तीसरा इन्वायरमेंट, चौथा फॉसिल्स। देखो, अब बर्ड्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस के स्टडी को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट के स्टडी को क्या बोलते हैं, फॉसिल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है बर्ड्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? सोचिए। देखिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को बोला जाता है जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को बोला जाता है
इकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोला जाता है पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, ये था आपका स्टडी। और तो याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ बर्ड्स किसे बोला जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी को। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप इसको नोट्स बना लो और याद कर लो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तजुर्बा है मेरा इसमें। इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं, देखिए मैं लिख भी रहा हूं ताकि आपको ना साथ ही साथ जो याद भी हो जाए, ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स बोलते हैं पैलिए ओ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्लावर। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर किसे कहा जाता है? ठीक है, सोचिए स्टडी ऑफ फ्लावर किसको बोलते हैं? सो स्टडी ऑफ फ्लावर बोला जाता है किसे? स्टडी ऑफ फ्लावर बोला जाता है एंथोलॉजी को। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टर्म है, तो हम सारे को यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है फेरेनोलॉजी। अब ये फेरेनोलॉजी किसको बोला जाता है? तो ए ऑप्शन जो है इसे कहा, किसको कहा जाता है फेरेनोलॉजी? फेरेनोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल। ठीक है, जो इंसान का खोपड़ी होता है ना, कंकाल जैसे आप देखते हो खोपड़ी, उसको पढ़ने के लिए उसको पढ़ क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी आपको पता है, ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथोलॉजी बोला जाता है। अब तीसरा आता है, तीसरा एग्रोएस्ट्रोलॉजी। देखिए नाम से ना एग्रो प्लस एस्ट्रोलॉजी, तो एग्रीकल्चर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ, देखो रिलेटेड ही है लेकिन आप एग्रीकल्चर से कंफ्यूज नहीं हो, इसे कहा जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है स्टडी ऑफ ग्रासेस। घास, घास को जो पढ़ते हैं ना उसको बोला। अब उसके बाद आता है पेलिनोलॉजी। अब पेनिलॉजी किसको बोलते हैं? पेनोलॉजी बोला जाता है, आप देखते होंगे जो फ्लावर्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन को कहा जाता है क्या? पेलिनोलॉजी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट होता है चींटी, हिंदी में चींटी बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट को क्या कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकता है, तो आप उसको विचारों को में क्या रखा है, भावनाओं को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है स्थैलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड मेलाकोलॉजी। तो आपको क्या लगता है क्या इसका आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, क्या है इसका करेक्ट आंसर है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम वन बाय वन सारे को डिस्कस करेंगे। तो पहला तो एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये हमने जान लिया। अब पहला है इस्थाइनोलॉजी। इस्थाइनोलॉजी किसे कहा जाता है? देखिए माछो भातो खाबो, ये है स्टडी ऑफ फिश। सो स्टडी ऑफ फिश को कहा जाता है इस्थाइनोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। पैरासिटोलॉजी किसको कहा जाता है? स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी किसे कहते हैं? इसे कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल्स।
स्टडी ऑफ सेल्स एंड मोल मोलुक मोलुस्क्स। ठीक है, ये आपका मैलेकोलॉजी। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ डेटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसिंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। सिंपल सा है, स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी किसे कहा जाता है? देखो भैया, मेरे को तो लगता है इसका आंसर होगा डेमोग्राफी। तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए, इससे पहले हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, मैंने डिस्कस किया, इकोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को। जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? इनहेरिटेंस के स्टडी को। देखिए, आपका रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वायरोलॉजी किसको कहा जाता है? वायरस को स्टडी करते हैं। और हमारे पास ऑप्शन बचता है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेमोग्राफी को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, रियरिंग सिल्क वॉर्म इज नॉन एज। रियरिंग सिल्क वॉर्म इज नॉन एज, जिसे क्या कहा जाता है? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो लगता है कि सेरिकल्चर होगा। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट जरूर करना। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपकी कमेंट को देखी जाएगी और उसका रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, चलिए। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर किसे कहा जाता है? देखो, एपी होता है, एपीकल्चर कहा जाता है रियरिंग ऑफ बीज। हॉर्टिकल्चर स्टडी ऑफ फ्रूट्स। सेरिकल्चर स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म। एंड फ्लोरिकल्चर कहा जाता है स्टडी ऑफ फ्लावर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इससे पहले मैंने बताया था स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है। ये है स्टडी ऑफ फ्लावर फॉर डेकोरेशन वर्क। डेकोरेशन के लिए जो फूल यूज होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, हनी बी आर यूज्ड इन एपीकल्चर, ऑलरेडी मैंने बोला बी। सेरिकल्चर आपको बताया सिल्क वॉर्म। टिश्यू कल्चर आपका यहाँ पे एक न्यू आ जाता है, तो टिश्यू कल्चर और क्या है? पीसी कल्चर। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, अगला है, व्हाट इज वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर होता है साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म। ठीक है, वर्मी कल्चर एक प्रोसेस है ऑफ क्या करना? प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टीवेटिंग। प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टीवेटिंग अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये याद रखिए, वर्मी कल्चर क्या होता है और ये किस चीज में हेल्प करता है? अर्थवॉर्म। ये हेल्प करता है आपका क्या? ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मिनरल रिच सॉइल। मिनरल रिच सॉइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखिए। जेनेटिक्स किससे डील करता है? देखो भाई, ये नहीं पता है तो फिर आपकी तैयारी सही नहीं चल रही। ये जेनेटिक्स जो है ना, आपको कितने बीपीएससी में 6 बार पूछ चुका है। जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट? जीन, हेरिडिटरी एंड जेनेटिक वेरिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विथ ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड। इसका क्या आंसर है? सोचो। ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विथ ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड। इसका आंसर है जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरोंटोलॉजी जो है ना, ये क्या डील करता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव
एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। ठीक है। ऑन्कोलॉजी जो है, ये ऑन्कोलॉजी किससे डील करता है? ये ऑन्कोलॉजी डील करता है आपका मेडिकल साइंस से। ठीक है। टेराटोलॉजी डील करता है आपका एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मेलिटीज, सफरिंग जो हो गया आपका, जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। और ऑर्निथोलॉजी जो है आपका डील करता है किससे? ब्रांच ऑफ जूलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम अपने अगली वीडियो में और भी जो टर्म इंपॉर्टेंट है जो पीवाईक्यू में पूछा गया उस पर डिस्कस करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।